हेलो दोस्तों, जायका विद तनुजा में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए व्रत में खाने वाली नमकीन की रेसिपी। नवरात्रि आ रहे हैं, अगर इस तरह की नमकीन हम बना के रख लें तो हम 9 दिन तक आराम में से चाय के साथ इसको खा सकते हैं। अगर हम इसको ऑफिस में ले जानी हो तो भी हमारे लिए नमकीन परफेक्ट है। तो इसको बनाना बहुत इजी है, बहुत थोड़े से ही सामान में इतनी यम्मी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी सब वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए जिससे कि सब लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैंने 4 कच्चे आलू लिए हैं जिनको मैंने छील लिया और धो लिया। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए, हमें मोटी साइड से इसे ग्रेट करना है, महीन साइड से नहीं करना है, मोटी साइड से करना है। आप चाहे आलू को खड़ा करके भी कर सकते हो या टेढ़ा करके भी, लेकिन लंबी साइड से करोगे तो लंबे लंबे लच्छे आएंगे। और इनको हमें कद्दूकस करते करते इसे पानी में डालते जाना है जिससे कि ये काली ना हो। एक आलू अगर हो जाए तो उसे हम पानी में डाल दें। अब इसको हमें 4 से 5 बार तक पानी से धोना है, जब तक ये बिल्कुल साफ़ पानी ना आ जाए, तभी हमारे ये लच्छे कुरकुरे बनते हैं। देखिए, फर्स्ट पानी वैसा था और 5 बार धोने के बाद ये हो गया। ठंडे पानी से धोना है इन्हें हमें, और उसके बाद हम किसी टॉवल पे इसको सुखा देंगे और थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबा देंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। हम इसे आधे घंटे की इसी तरह से फ़ैन के नीचे सूखने देंगे। तब तक हम और अपनी नमकीन की दूसरी चीज़ें ट्राई करेंगे। तो ये तब तक ये थोड़े से सूख जाएंगे, बहुत देर नहीं सुखाना है, ऐसे ही थोड़ी देर बस इसको फैला के रख देंगे। अब सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें 1 कप मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। मूंगफली के दाने हम मीडियम गैस पे, जब तक ये कुरकुरे नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसको इसी तरह से भूनते रहेंगे। तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे, तो हम मीडियम पे भूनेंगे जिससे कि ये अंदर तक पक जाए। अब बहुत कम ऑयल में आप देखिए मूंगफली के दाने भून के मैंने अलग कर रख लिए हैं। अब थोड़े से मैंने इसमें बादाम डाले हैं। आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी घटा या बढ़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बादाम अगर ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल दीजिए। ये मैंने आधा कप नारियल जो सूखा वाला होता है, इसकी लंबी लंबे से मैंने इसको काट लिया था, बहुत पतला पतला। बस इसको मैं भून लूँगी। इसमें 2 चीज़ ऐसी हैं जो हम उनको तल के डालेंगे, जो डीप फ्राई होंगी। इसलिए अगर हम किसी चीज़ में तेल बचा सकते हैं तो हमें वो सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई हेल्दी चीज़ खाना पसंद करता है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश डालूंगी। मैंने गैस इस समय बंद कर दी है। बस इसी गरम कढ़ाई में मैं थोड़ी देर से ऐसे भूनती रहूँगी। जैसे ये फूलेगी वैसे ही मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, उसे गर्म कर रही हूँ। ये मोटा वाला साबूदाना है, जो ये नॉर्मल साबूदाना आता है, ये मोटा वाला साबूदाना है, वो मैंने लिया है। खिचड़ी के लिए छोटा वाला साबूदाना लेते हैं और ये सबसे बड़ा साबूदाना आता है वो है। और गैस मैंने इस समय मीडियम कर रखी है, ना तेज़ है ना लो है। मीडियम गैस पे हमें इसे डाल के 2 मुट्ठी आप इसमें डाल दीजिए और आप 2 से 3 मिनट तक 3 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहिए। आप इसे जितना देर थोड़ा सा चलाएंगे तब तक ये अंदर तक पक जाएगा। अगर आप इसे तेज़ आंच पे एकदम सेक के एकदम इसे निकाल लेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो दांतों के बीच में आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मीडियम गैस पे इसको डालिए और 3 से 4 मिनट तक इसको चलाते रहिए। इसमें एक चटकने की सी आवाज़ आएगी। जब वो आवाज़ आनी बंद हो जाए तब आप इन सब साबूदाना को निकाल लेना, क्योंकि अगर हम कोई पापड़ या वो तलते हैं तो उसे तो एकदम तेज़ आंच पे डालते हैं और एकदम निकाल लेते हैं, लेकिन साबूदाना की नमकीन बनाते वक्त हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। ये टिप्स आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब आप देखिए, मैंने इसको इस छन्नी पे निकाल लिया जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और आप देखिए तेल बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि कोई भी साबूदाना टूटा नहीं। और अब जो हमने आलू के लच्छे डाले हुए थे वो डाल देंगे। आलू के लच्छे मीडियम गैस पे आप शुरू में डालिए और उसके बाद आप शुरू में आप देखेंगे थोड़े से चिपक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे से जैसे जैसे ये तलने लगेंगे, कुरकुरे होने लगेंगे, ये अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि ये चिपक रहे हैं, जैसे इनका कलर चेंज होगा तो एक एक आलू का लच्छा अलग होता जाएगा। आप देखिए धीरे धीरे ये इसका मतलब जो आलू के लच्छे हैं वो अब अलग हो रहे हैं, इनका कलर भी चेंज होता जा रहा है। और जैसे ये हल्का सा इसका कलर चेंज होगा
ये हल्का से जैसे ही गोल्डन पे कलर पे आएंगे मैं इनको निकाल दूंगी। आप देखिए अब एक भी आलू का लच्छा चिपक नहीं रहा है। इस तरह से 2 बार में मैं सारे आलू के लच्छे को तल के अलग रख लूँगी। और अब ये मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, और आधा चम्मच मैंने अमचूर का पाउडर लिया है, और ये आधा चम्मच मैंने चीनी का पाउडर लिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिए। अब इन सब सामान को मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करती जाऊंगी। अगर आप एक बार टेस्ट करना चाहें तो इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको इसमें तीखा ज़्यादा रखना है तो मिर्च और डाल दीजिए। अगर सॉल्ट कम लग रहा है तो थोड़ा सा सॉल्ट और डाल दीजिए। में बनने वाला ये नाश्ता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप समा के चावल लिए हैं जो व्रत में खाए जाते हैं, और 1/4 कप साबूदाना लिया है। इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से धोकर भिगो दूंगी। हमें इसे 2 से 3 बार तक इनको धोना है। पर इन दोनों चीज़ों को समा के चावल को भी 2 से 3 बार धोना है, और साबूदाना को, जिससे कि उसमें जो भी गंदगी है वो हट जाए। क्योंकि व्रत में हम जितना अच्छे से ये सब चीज़ों को बनाएंगे उतना ही हमारे मन को अच्छा लगेगा। वैसे तो हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखते हैं। साबूदाना को भिगोते वक्त पानी बिल्कुल ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसकी लेयर पे होना चाहिए। और आप देखिए 2 से 3 घंटे हो गए हैं भीगे हुए। साबूदाना परफेक्ट कहते हैं भीग के फूल चुका है। मैंने ये सबसे पहले साबूदाना इसमें डाल दिया। फिर साबूदाना को डालने के बाद मैं अब इसके अंदर जो चावल भीगे हुए हैं वो डालूँगी। चावल को भिगोते सब आप कितना भी पानी डाल सकते हो, लेकिन साबूदाना में ज़्यादा पानी नहीं डलता भिगोते वक्त। अब पीसते वक्त इसमें से सारा पानी आप निकाल देना। पीसते वक्त इसमें बिल्कुल भी 1 बूंद पानी नहीं होना चाहिए। चाहे आपको छन्नी से छानना पड़े तो छान दीजिए। अब ये 1/4 कप मैं ये घर का दही ले रही हूँ। बहुत खट्टा दही आप मत डालिए, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। सिर्फ 1/4 कप मैंने इसमें दही लिया है, वो भी गाढ़ा गाढ़ा। पानी वाला दही बिल्कुल मत लेना, और बिल्कुल महीन पीस के आप देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। जितना गाढ़ा आपका पेस्ट बन जाए उतना बना लीजिए। अगर बहुत गाढ़ा है तो पानी डाल दीजिए, अगर नॉर्मल है तो नहीं ज़रूरत है थोड़े से भी पानी की। मेरे यहाँ इसमें बिल्कुल परफेक्ट घोल बना है, तो मैं इसमें 1 बूंद भी पानी और नहीं डालूँगी। अब इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैंने आधा चम्मच टेबल स्पून नमक डाला है। आप स्वाद के अनुसार जितना खाते हैं उतना डालिए। डालने के बाद इसे मिक्स कर दीजिए, और आधा चम्मच मैं इनो डाल रही हूँ। आप व्रत में इनो खाते हैं तो इनो डाल दीजिए, या खाना सोडा डाल दीजिए। अगर आप ये दोनों नहीं डालेंगे तो स्वाद तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ी फ्लफ़ी नहीं बनेगी। थोड़ी सी फ्लफ़ी करने के लिए इन दोनों में से एक चीज़ तो डालनी ही पड़ेगी। अब इसको हम मिक्स करने के बाद मैंने ये छोटी इडली का स्टैंड लिया। अगर आपके पास छोटी इडली का स्टैंड है तो इसमें बना लीजिए, नहीं तो बड़ी में बना लीजिए। ये इसमें मैं सब में हल्का सा ऑयल से इसको ग्रीस कर रही हूँ। छोटी वाली जो इडली का स्टैंड होता है उसमें देख के बहुत सुंदर लगती हैं, और काटने का भी नहीं रहता है। थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, भरने में धीरे धीरे भरना पड़ता है, लेकिन देखने में आप किसी के आगे सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। बस आप इसको ऊपर तक भर दीजिए, अपने आप ये थोड़ी सी ऊपर तक फूल जाती है। भरते वक्त ऐसा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं आप उन्हें खाली छोड़ रही हैं। इस तरह का ध्यान रखिए कि वो पूरा पूरा भर जाए। थोड़ा भी ऊपर तक भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। बस कुछ चीज़ों का अगर हम इसमें ध्यान रखेंगे तो हमारी इडली परफेक्ट बनेगी। हमें चावल को और साबूदाने को 3 से 4 घंटे तक भिगोना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। अब इसको हम कहते हैं अच्छे से टाइट करके इसको स्टीम करने रखेंगे। मैं ये भगोने में ही स्टीम कर रही हूँ। आप किसी भी भगोने में पानी डालकर फिर इसको ढक दीजिए। अब 5 से 7 मिनट में, या बहुत हुआ तो 10 मिनट में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि छोटी इडली हैं। 5 से 7 मिनट में ये बन जाती हैं। आप चाकू से चेक कर लीजिए। अगर आप चाकू में डाल के देखिए, अगर आपका चाकू बिल्कुल साफ़ आ रहा है तो आपकी इडली परफेक्ट बन चुकी हैं।
अब आप देखिए मैंने स्टैंड का वो ऊपर का हिस्सा खोल लिया। अब मैं इसमें से एक एक इडली निकाल लूँगी। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होता जाए आप इसके अंदर से एक एक इडली निकाल लीजिए। देखिए कितनी परफेक्ट जालीदार बनी हैं। आप देख ही रहे हैं कि कितना जैसे हम बाज़ार में नॉर्मल इडली खाते हैं वैसी ही बनी हैं। अगर आप किसी को खाने में देंगे तो लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि आपने ये किस तरीके से बनाई है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। आप देखिए एक बार के सांचे में सारे में इतनी सारी बन के तैयार हो गई हैं। ये मेरा 2 से ढाई बार बनेगा और मैं एक बार और भरूंगी इन्हें। तो ये सारा बना के मैं एक साइड रख लूँगी। जब एक साइड रखने के बाद मैं इसको भूनूंगी। मैंने ऑयल डाला है, आधा चम्मच राई डाली है और हरी मिर्चें डाली हैं। जो लोग राई नहीं खाते हैं उसको स्किप कर सकते हैं। मेरे यहाँ अभी कुछ लोग आए हैं वो राई खाते हैं, इसलिए मैं आज राई डाल रही हूँ। अगर आप राई नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच तिल डालूँगी। तिल का टेस्ट बहुत अच्छा है। बस व्रत पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो चीज़ नहीं खाते हैं उसको मत डालिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया। इन तीनों को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसके अंदर इडली डाल दूँगी और तेज़ आंच पे हम इसको भूनते रहेंगे। आपको अब जितना भी लाल या करारी खानी है उतनी देर तक इसको आप भूनते रहिए। अगर ज़्यादा करारी नहीं खानी है तो ऐसे ही खा सकते हैं। कुछ लोग तो जैसे स्टीम करने के बाद भी डायरेक्ट खा लेते हैं। लेकिन अगर आप एक बार भून कर खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही औसम आएगा। तो आप एक बार इसको भून कर ज़रूर बनाइए, तो आपको बिल्कुल जैसे आप इडली खाते हैं दाल की या सूजी की वो ही टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो ये इडली बन चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये मैं सब जो कस्टर्ड है वो 1 लीटर दूध से बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने ये सब सामान लिया है। ये 1/4 कप साबूदाना है जो मैंने लिया है। इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। हमें मिक्सी में से इतना पीसना है कि बिल्कुल महीन पाउडर हो जाए। अगर आप ज़्यादा दूध का बना रहे हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं इसकी क्वांटिटी को। और आप ये देखिए इसको मैं चाय की छन्नी से छान रही हूँ। आप घर में कोई भी महीन छन्नी है इसको छान लीजिए। हमें बिल्कुल महीन छानना है। हमें इसके एकदम पाउडर की तरह इसको बना लेता है जैसे घर का पाउडर होता है। अब आप देखिए बिल्कुल मैंने इसको छान लिया। इसको मैं अभी अलग रख लूँगी। जो मैंने 1 लीटर दूध लिया है उसमें से 1/4 कप मैं ये दूध निकाल लूँगी। उसके अंदर मैं ये जो हमने कॉर्नफ्लोर पीस के रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके सब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हमें इसको इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गांठ ना रहे। अगर इसमें गांठ रह जाती है तो हम जब दूध में डालेंगे तो वो गांठ टूटेगी नहीं, इसलिए हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। अब ये मैंने गैस पे 1 लीटर दूध रख दिया है उबलने के लिए। जब ये बहुत अच्छे से उबल जाएगा तभी हम इसके अंदर सामान डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी आप उतनी डालिए जितना आप मीठा खाते हैं। मैंने इसके अंदर आधा कप चीनी डाली है। आधा कप सफिशेंट होता है, इससे अच्छा मीठा हो जाता है। और अगर आप चीनी कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब चीनी जब तक इसमें घुल नहीं जाए जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। जब चीनी इसमें पूरी तरह से घुल जाएगी तब हम इसके अंदर जो हमने साबूदाना मिक्स करके रखा हुआ है वो डालेंगे। वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते रहेंगे कि वो उबलता रहे। आप ये देखिए कि अगर बहुत गाढ़ा हो रहा है तो आप उस स्टेज पे थोड़ा सा बचा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ साबूदाना बहुत जल्दी से गाढ़े हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए। लेकिन मैंने जितना बनाया था वो मैंने सारा डाल दिया। इतने दूध में वो सफिशेंट था, क्योंकि अभी अगर ये पतला दिख रहा है तो जैसे जैसे ये ठंडा होगा हम फ्रिज में रखेंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा बचा लिया था जो था साबूदाना की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो मुझे ज़रूरत पड़ी इसलिए वो भी मैंने घोल के इसके अंदर डाल दिया है। तो टोटल 1/4 कप साबूदाना इसके अंदर पड़ गया है। अगर आपको पतला लगता है तो आप और भी पीस के डाल सकते हो, क्योंकि कुछ साबूदाना हर मार्केट में अलग अलग कंपनी के आते हैं। अब इसमें हमें कस्टर्ड वाला कलर देने के लिए आप चाहो तो केसर का दूध भी डाल सकते हो, या येलो का फूड जो कलर आता है येलो वो डाल सकते हो, क्योंकि
हमें पूरा कस्टर्ड वाला चाहिए और हम वनीला कस्टर्ड बना रहे हैं तो हमें वो कलर तो चाहिए ही चाहिए। या कलर के साथ साथ हमें जो सबसे चीज़ ज़रूरी है वो है वनीला एसेंस। मैं इसके अंदर 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल रही हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल बाजार जैसा जो हमारा कस्टर्ड आता है वो आ जाए। इसमें बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जो हम कस्टर्ड पाउडर मंगाते हैं उससे आ रही है। अब ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये खूब अच्छे से गाढ़ा हो जाता है फ्रिज में धीरे धीरे 2 से 3 घंटे में। आप इसमें चाहो तो थोड़ी सी हैंडी चला सकते हो एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो चलाइए, नहीं तो ये बिना उसके भी बहुत अच्छा बन जाता है। अब ये बन चुका है, इसे हम ठंडा होने फ्रिज में रख देंगे। आपको अगर ये पतला लगता है तो आप इसमें जो साबूदाना की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। इसमें थोड़ी सी मलाई आ गई है, आप तेज़ी से चलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगी। अब इसमें मैंने केला, सेब और अनार ये 3 चीज़ डाल दी हैं। आप जो फ्रूट खाते हैं वो डाल सकते हैं। इस समय आप चाहो तो मेवा भी डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी टूटी फूटी भी डाल दी है। अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहो तो थोड़ी देर फ्रिज पे भी रख सकते हो, लेकिन मैंने पहले से ठंडा कर लिया था फल भी, और तो ये अभी बहुत ठंडा है। आप चाहो तो इसे और ठंडा करके भी खा सकते हो। तो देखिए ये फ्रूट लग रहा है ना, बिल्कुल हमारा जो कस्टर्ड होता है। तो ये कस्टर्ड आप व्रत पे भी बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए, और इसके ऊपर से आप टूटी फूटी और अनार से दोबारा डेकोरेट करके इसको खा सकते हो। आप चाहो तो इस समय काजू या बादाम या किशमिश वो भी डाल सकते हो, थोड़े से अंगूर। अगर आप लौकी को और साबूदाना को इकट्ठा बनाएं तो खीर बहुत यम्मी बनती है। साबूदाना का जो स्टार्च है वो दूध को गाढ़ा कर देता है, लौकी से एक अलग फ्लेवर आता है, तो इसकी मिक्स खीर क्या कहना। और थोड़े से इसमें हम मेवा डाल सकते हैं तो टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। व्रत के खाने में आप जो चीज़ नहीं खाते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। मैं जो भी डाल रही हूँ, आप जो नहीं खाते हैं उसे बिल्कुल भी मत डालिए। ये मैंने आधा किलो लौकी ली है। ये बिल्कुल कच्ची लौकी है जिसमें बीज नहीं है मोटे। उनको मैंने छील लिया था, छील के अच्छे से धोकर फिर मैंने इसको कद्दूकस को, मोटे साइड वाला जो कद्दूकस होता है उस साइड से इसको घिस लिया। घिसने के बाद मैंने इसको पानी में भिगो दिया। अब इसको हम उबालेंगे। हमें उतना इसको उबालना है कि ये थोड़ा सा गल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि ये दूध में भी पकेगा। हम इसलिए इसमें पहले उबाल लेते हैं कि लौकी का जो एक कच्चापन सा है और जो एक अलग सा टेस्ट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये मैंने हल्का सा इसको गला लिया, 1 से 2 मिनट तक बस मैंने इसे पानी में उबाला है। उबालने के बाद मैं अब इसको छन्नी में छान लूँगी। छानने के बाद आप इसे हल्के हाथ से निचोड़ लीजिए ठंडा होने के बाद, या फिर ऐसे ही किसी खर्ची से दबा के इसका सारा पानी को निकाल दीजिए। अब मैंने इसको छन्नी में डाल दिया है। अब इसके बाद हम एक पैन में दूध लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। इस सारे दूध को मैं उबलने के लिए रख दूँगी, और ये दूध जब तक उबलेगा तब तक हम एक गैस पे एक पैन में मखाने भूनेंगे। आप चाहो तो इस समय घी डालकर भी भून सकते हो। मैं बिना घी के ही भूनूंगी क्योंकि हम जब व्रत में और खाना बनाते हैं तो और बहुत घी बहुत चीज़ों में पड़ता है। हम जितना चीज़ में बचा सकते हैं और जिससे हमें टेस्ट में कोई सेक्रीफाइस ना करना पड़े। तो आप मखाने को बस इतना भूनिए कि मखान जब हम हाथ से तोड़ें तो इसके 2 टुकड़े आराम से हो जाएं। हमें वैसे तो इसको मिक्सी में करना है, लेकिन हल्का सा भूनने के बाद हम इसको मिक्सी में चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बस मिक्सी में 1 से 2 बार पल्स पे चलाएंगे और दरदरा करके उसको हम अलग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। अब मैंने साबूदाना थोड़ा सा भिगो रखा था, उसमें से मैंने भीगा हुआ साबूदाना आधा कप ले लिया। ये भीगा हुआ साबूदाना है जो आधा कप है। भिगोने का तरीका मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि 3 से 4 घंटे तक में इसमें पानी उसके लेवल का ला के आप भिगो सकते हो। अब दूध देखिए आप थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। हमने इसमें जो 1.5 लीटर दूध डाला था वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसके अंदर जो हमने लौकी है वो भूनेंगे। तो लौकी को भूनने के लिए सबसे पहले हम उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और लौकी को हल्का सा भून लेंगे,
क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम कच्ची लौकी डाल देते हैं ऐसे ही तो दूध का फटने का डर रहता है। तो इसलिए आप हमेशा से ही जब लौकी की खीर बनाएं तो पहले इसको हल्का सा देसी घी में भून लें। देसी घी में इसको हम 3 से 4 मिनट तक ऐसी तेज़ गैस पे भूनते रहेंगे। फिर उसके बाद ये पूरी लौकी हम उस दूध में डाल देंगे। अब आप देखिए मैं इसको इसे भून रही हूँ, पर ज़्यादा देर नहीं भूनना है। अब गैस मैंने बंद कर दिया। अब इस पूरी लौकी को जो अपने दूध उबल रहा था उसके अंदर डाल देंगे। अब आप देखिए ये सारी लौकी मैं इसी के अंदर डाल दूंगी। लौकी डालने के बाद जैसे इसमें 2-3 उबाल आएंगे, हम इसके अंदर जो हमने साबूदाना भिगोया रखा है वो ले लेंगे। वो भीगा हुआ साबूदाना आधा कप है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो आप सूखे वाले साबूदाने को डाल दें। तो ये भीगा हुआ साबूदाना आधा कप डाल दिया। जो हमने मखाने को पीस के रखा था वो डाल दिया है। अब हम इसको इसी तरह से पकाते जाएंगे। हमें इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 4 से 5 मिनट में हम तेज़ गैस पे कर सकते हैं, या अगर हम सिम पे कर रहे हैं तो हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से पकाते रहेंगे। बस आप बीच बीच में चलाते रहिए, क्योंकि दूध है तो नीचे से लगने का डर रहता है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची का टेस्ट खीर में बहुत अच्छा लगता है। आप 1 चम्मच इलायची का पाउडर डालिए। और ये 1 कप मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा कर दीजिए, अगर आप मीठा कम खाते हैं तो कम कर दीजिए। तो इसमें 1 कप चीनी डालने के बाद हम इसको और पकाएंगे। हमें तब तक पकाना है जब तक कि लौकी, साबूदाना ये दोनों दूध के अंदर मिक्स से हो जाएं। ऐसा ना हो कि दूध अलग दिख रहा है और साबूदाना अलग दिख रहा है और लौकी अलग दिख रही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ कि ये लौकी की खीर लौकी जैसी ही लगे। अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहो तो वाइट खीर भी रख सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप बिना व्रत में अगर फूड कलर नहीं खाते हैं तो बिल्कुल भी मत डालिए। अब आप देखिए धीरे धीरे ये खीर है कितनी गाढ़ी होती जा रही है, और ये गाढ़ी जब ठंडी हो जाएगी तब भी और होगी। और ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नारियल और काजू और बादाम डाल दिए हैं। आप जो मेवा डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अगर आप इसमें पिस्ता भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसको थोड़े से रोज़ पेटल्स वगैरह से डेकोरेट कर। व्रत में खाए जाने वाले दही बड़े की रेसिपी। दही बड़े आपने व्रत में बहुत तरीके के खाए होंगे। कुछ आलू डाल के बनाते हैं, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। आप मेरी तरह बनाइए, आपको बहुत सॉफ्ट और बहुत यम्मी दही बड़े लगेंगे। ये मैंने आधा कप कूटू का आटा लिया है। ये वाइट वाला आटा है जो कूटू के वाइट बीज का होता है। ये मैंने वो लिया, आप कोई सा भी ले सकते हो कूटू का आटा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है जो व्रत में खाते हैं। और मैंने इसमें 1/3 कप पानी लिया है, और मैं पानी को थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और इसको मैं फेंटती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है इसमें और इसको फेंटते जाना है। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये थोड़ा सा फ्लफी भी हो जाएगा। और ये जैसे हम दाल का जो बैटर था उसको फेंटते थे, बिल्कुल इसको वैसे ही करना है। अभी आप देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, ये अभी बिल्कुल नहीं फिटा है। जब तक ये ऊपर तैरेगा नहीं तब तक हमारा ये बैटर फिट के तैयार नहीं है। तो हमें इसे तब तक फेंटना है। कुछ लोग इस समय इसमें आलू बुले हुए डालते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। अब आप देखिए मैं ये बैटर बिल्कुल ऊपर को तैरने लगा है, मतलब हमारा ये बैटर बिल्कुल फिट के तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से दही बड़े बनाइए, आपको बिल्कुल जैसे दाल के दही बड़े हैं वैसे लगेंगे ये। अब ये कि मैंने ऑयल गैस पे चढ़ा दिया था, मीडियम मैंने इस समय गैस कर रखी है। आप छोटे छोटे डालिए इसके अंदर दही बड़े, क्योंकि ये बाद में फूल कर बड़े भी हो जाते हैं। तो आप छोटे छोटे डालिए, चाहे बड़े बड़े बनाइए, जैसा साइज़ आप चाह रहे हैं, बस इसको इस तरीके से बनाइए। हम जो आलू डाल के बनाते हैं उसमें तेल ज़्यादा पीने का डर रहता है। तो आप इस तरह से बनाएंगे, आपको बिल्कुल दही बड़े वाला टेस्ट आएगा। तो आप इसको बिल्कुल मीडियम गैस पे जब तक ये अंदर से तक ना सिक जाए तब तक इसको सेकते रहिए, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
तो आप बस सेकते वक्त ही कुछ ध्यान रखना है हमें। ये बहुत जल्दी बनने वाला आइटम है, झटपट। अगर आपके यहाँ कोई आया है तो आप किसी को भी फटाफट बना के दे सकते हो। आप इनको तल के फ्रिज में भी रख सकते हो। फ्रिज में रख के अगर 9 दिन में बीच में आपके घर कोई आ रहा है व्रत वाला, तो आप गर्म पानी में डालिए और हल्के हाथ से निचोड़िए और ये बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार हो जाएंगे। आप इस तरीके से सारे दही बड़े तल के निकाल लीजिए। अब एक भगोने में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और अपने इन दही बड़ों को 10 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिए। 10 मिनट के बाद देखिए आप ये फूल के बड़े हो गए हैं। अब इनको हल्के हल्के हाथ से निचोड़ लीजिए। आपको जितने एक बार में लगाने उतने लगाइए और बाकी आप उठा के रख सकते हो। तो अभी अब मैं एक प्लेट आपको लगा के दिखा रही हूँ। इसमें मैंने फेंटा हुआ दही डाल दिया। मैंने अच्छे से दही को फेंट लिया था। अब मैंने ये व्रत में खाने वाला मसाला दही बड़े का बना लिया था, वो डाल दिया है। और ये मैंने मीठी वाली चटनी डाल दी है और ये हरी चटनी है। मीठी चटनी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और ये मैंने थोड़े से अनार के दाने डाल दिए हैं। मीठी चटनी में अगर आप जो चीज़ नहीं खाते हैं व्रत में, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। आप अगर मेरी वीडियो सब पसंद आ रही हैं आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सब लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। ये मैंने 6 केले लिए हैं। इनकी डंठल से मैंने इनको हटा लिया है। डंठल से हटाने के बाद मैं इनको अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद मैं कुकर में 1 से 2 सीटी लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा सीटी हमें नहीं लगानी है, नहीं तो ये ज़्यादा गल गए तो इसमें पानी भर जाता है। बस हमें 1 से 2 लगानी है सीटी इसमें। ये छोटा कुकर है तो इसमें 2 सीटी बहुत होती है और बड़े कुकर में तो सिर्फ 1 ही सीटी बहुत होती है। और ये आधा कप पानी डाला है मैंने बस। अब इनको मैं अच्छे से ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद इनको छील लूँगी, क्योंकि गर्म में हाथ जलने का डर रहता है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको सबको छील लूँगी। आप देखिए ये बहुत इजीली छिल जाते हैं। इस तरह से हम सारे केलों को छील के अलग रख लेंगे। और हमें जो मूंगफली है, हमें आधी कप मूंगफली लेनी है। ये मैंने कच्ची मूंगफली ली हुई है, इनको मैं भून लूँगी। मूंगफली को कोई बिना तेल के ही भून रही हूँ, कुछ तेल नहीं डालना, बस इसी तरह से हल्का सा भूनना है इन्हें और मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। और ये 5 मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं, केले लिए जो छील के रख लिए थे, और मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर इसमें ज़रूर डालिए, पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग सिर्फ आलू के बनाते हैं, आलू और केले के, लेकिन पनीर का टेस्ट डालेंगे तो बहुत बढ़िया आएगा। और अब जितने भी ये केले हैं, आलू हैं और पनीर, इन सबको हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो हाथ से भी तोड़ सकते हो, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, उसमें परफेक्ट हमारे कबाब नहीं बनते हैं। इसलिए आलू, पनीर और केले हम इन सबको ग्रेट कर लेंगे। अब आप देख रहे हो मैं इन सबको ग्रेट करती जा रही हूँ। तीनों चीज़ें ग्रेट कर ली हैं। अब इसके बाद हमने जो मूंगफली को क्रस्ट करके रखा हुआ था वो डाल देंगे, धनिया डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे और नमक डाल देंगे। आप नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डाली है। आप एक बार इसे हाथ से मिक्स करिए, देखिए कि इसमें कितना मॉइस्चर है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो हम जो समा का आटा डाल रहे हैं चावलों का, वो ज़्यादा पड़ेगा। अगर कम मॉइस्चर है तो कम पड़ेगा। इसमें मेरे में बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं 3 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। अगर आपके में ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैंने नींबू डाला है इसके अंदर, नींबू का रस। और अगर आपके में इसमें ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप इसमें 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हो। और आपके पास समक का राइस नहीं है तो आप कहते हैं जो सिंगाड़े का आटा है वो भी डाल सकते हो। अब हम इसको कबाब की शेप देंगे। आप शेप जैसी चाहे वैसी दे सकते हो, चाहे गोल दे दीजिए चाहे लंबी दे दीजिए। जो हमारा समक का आटा है वो हमें अगर बाज़ार में नहीं मिल रहा है तो हम चावल को पीस के भी मिक्सी में उसका आटा बना सकते हैं। अब एक पैन में हम इन कबाबों को थोड़ा सा ऑयल डाल के
सिकने के लिए रख देंगे। ऑयल आप जितना खाना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, उतने में इसको सेक सकते हैं। अगर आप ऑयल बहुत कम खाना चाहते हैं तो बहुत कम में भी सेक सकते हैं, और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी इस समय डाल सकते हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे ये लाल होता जा रहा है। इसे मीडियम गैस पे भूनिए जिससे ये अच्छे से करारा सिक जाए। इसे आप चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही यम्मी बन लगेगा, और अगर चाट बना के खाएंगे तो फिर क्या कहना। आप देखिए मैंने एक बड़े तवे पे भी सारे इस तरह से रख दिए, तो टोटल हमारे वो जो हमने बनाया था बैटर, उसमें इतने सारे हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से सामान लीजिए। आप अगर कम बना रहे हैं तो सामान को आधा आधा भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी चाट बनाना भी सिखाती हूँ। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही टिक्की ली है, आप 2 या 3 टिक्की भी ले सकते हो। इसके बाद हम इस पर फेंटा हुआ दही डाल देंगे। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, जैसे हम दही बड़े के लिए फेंटते हैं। आप चाहो तो दही बड़े दही में हम थोड़ी सी चीनी डालते हैं, आप चाहो तो इस दही में भी डाल सकते हो। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दही बड़ा मसाला डालेंगे। ये मैंने व्रत के अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है। ये इमली की चटनी डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, और थोड़ा सा पोमीग्रेनेट डाल देंगे, जो अनार के दाने होते हैं वो डाल देंगे। अब आप देखिए मेरे 2 तरह की चाट बनके तैयार है। आप चाहे चाय के साथ एंजॉय कीजिए या चाट बना के कीजिए। व्रत में इस तरह की अगर रेसिपी हमें मिलती जाए तो हम लोग व्रत क्यों नहीं रखें। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी के साथ मेरे संग बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। चाय की गैस